मेरे पिता के मल्टीपल एक्सटर्नल अफेयर थे, एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर थे उनके, अलग अलग महिलाओं के साथ, पड़ोस वाली के साथ, घर की काम वाली बाई के साथ। हैरत की बात यह है कि वो महिला जानती थी कि मेरे पिता शादीशुदा है, उनके 2 बच्चे हैं और वो बिजनेस पूरा मेरी मम्मी के सपोर्ट से खुला हुआ है। इसके बावजूद भी अपनी सारी मर्यादाओं को लांघ कर, भूल कर वो महिला ने मेरे पिता के साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। मेरी मम्मी और मेरे पापा की लव मैरिज हुई और मैंने अपने बचपन में मेरे माँ पिताजी को हर दिन, हर रात सिर्फ लड़ते हुए देखा। एक ऐसे माहौल में मैं पली बड़ी जहां पर रोज मेरे पिता लेट घर आते, मेरी मम्मी को मारते, अलग अलग चीजों से मारते और उनको गाली बकते, और ऐसे ही डोमेस्टिक वायलेंस और अब्यूजिव एनवायरनमेंट में मैं पली बड़ी। हद तो तब पार हुई जब मेरी मम्मी के सामने कुछ ऐसी चीजें आने लगी कि मेरे पिता के मल्टीपल एक्सटर्नल अफेयर थे, एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर थे उनके, अलग अलग महिलाओं के साथ, पड़ोस वाली के साथ, घर की काम वाली बाई के साथ। और क्योंकि मेरे पिता एक ऑटो चालक था और मेरी मम्मी एक सपोर्टिव वाइफ और एक बेहतरीन बेहतरीन माँ है, उन्होंने ये फैसला किया कि क्यों मेरे पति एक ऑटो चालक ही रहे। मेरी मम्मी ने उनकी गलतियों को कुछ हद तक माफ करने की कोशिश की, चीजों को अवॉइड और इग्नोर करने की कोशिश की और मेरे पिता की मदद की। रेलवे एम्प्लॉय होने के नाते उन्हें लोन मिल जाता था गवर्नमेंट गारंटी के ऊपर, और उन्होंने मेरे पिता की मदद की एक एंड्री मोटर्स नाम की कंपनी खोल के देने में। वहां पे मेरे पिता ने एक असिस्टेंट टेलीकॉलर रिसेप्शनिस्ट, जो आप कहे, वो उन्होंने रखा और उनके साथ में भी उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। हैरत की बात यह है कि वो महिला जानती थी कि मेरे पिता शादीशुदा है, उनके 2 बच्चे हैं और वो बिजनेस पूरा मेरी मम्मी के सपोर्ट से खुला हुआ है। इसके बावजूद भी अपनी सारी मर्यादाओं को लांघ कर, भूल कर वो महिला ने मेरे पिता के साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। आज बहुत शर्मसार है ये बात कि मेरे पिता मेरी मम्मी के साथ होते हुए भी उन्होंने उनसे शादी कर ली। आज उनके 2 बच्चे हैं और वो जबलपुर नाम के किसी शहर में, मध्य प्रदेश में, उनके साथ रहते भी है और आज भी टैक्सी ड्राइवर है। और मेरी माँ अपने कर्मों के चलते, अपनी मेहनत के चलते सेंट्रल रेलवे की चीफ ऑफिस सुपरिंटेंडेंट है, जिस बात का मुझे एक बेहद गर्व है। कुछ समय के बाद सारी चीजें सीमा के पार हो गई, सहनशीलता के पार हो गई और मेरी मम्मी को उन्होंने 2-4 लीगल केसेस में भी फंसा दिया, जिसके कारण मम्मी को कोर्ट कचहरी के बहुत चक्कर लगाने पड़े 2 बच्चों को संभालते हुए। और मेरी मम्मी कोर्ट कचहरी के चक्कर, और मम्मी ने डिवोर्स फाइल कर दिया और उन्होंने पिता से ये भी कह दिया था कि मुझे ऐसा व्यक्ति, इस पिता का उदाहरण और ऐसे पति का उदाहरण मेरे बच्चों के सामने नहीं लाना है। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों को पता चले कि तुम्हारे पिता ऐसे है या मेरा पति ऐसा है। ठीक है, मैं उनको बहुत अच्छी परवरिश देना चाहती हूँ। उन्होंने पहले बचपन में बहुत गाली गलौज, डोमेस्टिक वायलेंस और अब्यूजिव एनवायरनमेंट देखे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चों की परवरिश खुद कर लूंगी। ये किस कॉन्फिडेंस पे कहा था मेरी मम्मी ने? क्योंकि वो आर्थिक तौर पे आत्मनिर्भर थी, वो पैसा कमाती है, वो रेलवे एम्प्लॉय है, तो उन्होंने इस कॉन्फिडेंस पे कह दिया कि मैं मेरे बच्चों का परवरिश खुद देख लूंगी, उनको एक अच्छा भविष्य दूंगी। मेरे पिता ने सॉरी बोलने के बजाय, चीजों को सुधारने और संभालने के बजाय अनअपोलोजेटिकली सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी बीवी को, 2 बच्चों को छोड़ छाड़ के चले गए। कुछ समय के बाद वो वापस आए, बिना मेरी मम्मी की परमिशन लिए, बिना उनको इन्फॉर्म किए, बिना मुझसे मेरी विलिंगनेस, मेरी इच्छा पूछे, उन्होंने मुझे मेरी मम्मी से अलग लेकर चले गए और मेरा दाखिला एक हॉस्टल में करवाया। उस हॉस्टल में उन्होंने एडमिशन फीस भी नहीं दी थी, अपने बातों में थोड़ा बहुत नॉमिनल अमाउंट देके कि मैं कुछ महीने के बाद या अगले महीने या 15 दिन में आके पैसे दे दूंगा। ये ऐसे करते करते 8-9 महीने बीत गए। उस हॉस्टल में मैंने बड़े बड़े पोर्च और वरांडे में झाड़ू लगाया, मैंने वहां पे पोछा लगाया, मैंने वहां पे बर्तन धोए, और बर्तन भी किस तरीके से कि बड़ी बड़ी गंजियों में हॉस्टल के सारे लोगों के लिए खाना बनता था, मैं उस गंजियों के अंदर बैठ के उसको मांजती थी और मैंने कपड़े धोए। इसके अलावा हॉस्टल का सारा काम मुझसे करवाया जाता था और सीढ़ियां थी बहुत बड़ी बड़ी हॉस्टल में ऊपर, वो सब खराटे से धुलवाई जाती थी और मेरे पास एक कपड़ा हुआ करता था, एक लाल टॉप और एक ब्लैक पैंट। वो सारी लड़कियां हॉस्टल की मुझे चिढ़ाती थी कि तेरे पास एक ही कपड़ा है क्या, क्योंकि मैं क्रिश्चियन हॉस्टल में थी, तो तेरे पास एक ही कपड़ा है क्या, बार बार धो के वही कपड़ा पहन लेती है। और क्रिश्चियन हॉस्टल में क्या होता था कि संडे को आपको चर्च ले जाते, बाइबल रीडिंग सिखाते, गाने आपको सिखाते, हिम्स जिसको कहते हैं, स्तुति आराधना ऊपर जाती है,
आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया। ये सब हमको सिखाते थे। और जब मैं वापस आती थी चर्च से तो सारी लड़कियां चिढ़ाती थी, फिर लाल टॉप फिर ब्लैक पैंट, वही धो के पहन लिया। मम्मी की बहुत याद आती थी कि मम्मी के पास जब थी तो स्वादिष्ट भोजन खिलाते थे मम्मी। एक बार मेरी मम्मी ने मेरे शोल्डर्स को, मेरे कंधों को दोनों ऐसा टाइट पकड़ के मेरी आंखों में घूरते हुए देख के मुझे कहा कि पारुल, आज मैं तुझे एक बहुत बड़ी बात सिखाना चाहती हूँ और वो अपने अनुभव से सिखाना चाहती हूँ। मेरी बात को ध्यान से सुन और समझ। अगर तू अपनी जिंदगी को अपने मन मुताबिक अपने डिसीजंस के साथ जीना चाहती है, बिना कॉम्प्रोमाइज बिना सैक्रिफाइस के जीना चाहती है, तो तुझे आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनना होगा। और इस बात को मजाक में मत लेना। मुझे वो बात जैसे दिल में टैटू सी कर गई।